पहला क्वेश्चन है, सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी नदी? यस सर, आपके लिए 4 ऑप्शन है। हाँ। पहला ऑप्शन नील नदी, दूसरा ऑप्शन है अमेजन, तीसरा ऑप्शन है मर्रे, चौथा ऑप्शन है मिसौरी। सर क्वेश्चन रिपीट कीजिए। सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व नहीं जुड़ा हुआ है। ऑप्शन एक बार फिर से रिपीट कीजिए सर। फर्स्ट ऑप्शन है नील नदी, दूसरा ऑप्शन है अमेजन नदी, तीसरा ऑप्शन है मर्रे नदी, चौथा ऑप्शन है मिसौरी नदी। नील नदी। ओके सर, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? आपके लिए ऑप्शन है, पहला ऑप्शन 1526 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन 1556 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन 1761 ईस्वी में और फोर्थ ऑप्शन है 1739 ईस्वी में। 1761 ईस्वी में सर। ओके, अब आपके लिए आता है थर्ड ऑप्शन, किस देश की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है? इस देश की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है। सर आपके लिए पहला ऑप्शन है कुवैत, दूसरा ऑप्शन है भारत, तीसरा ऑप्शन है पाकिस्तान और चौथा ऑप्शन है नेपाल। सर फोकस ऑन कैमरा। ऑप्शन भारत। भारत। हेलो। ओके सर, अब आपके लिए आता है फोर्थ क्वेश्चन। हेलो। हाँ। अब आपके लिए फोर्थ क्वेश्चन है, हाँ। मानव शरीर की सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी। ऑप्शन सर। टिबिया, हेलिवस, ह्यूमरस और फीमर। ओके, अब आपके लिए आता है 5 और लास्ट क्वेश्चन, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी सर? ऑप्शन दीजिए। पहला ऑप्शन है ऑटो हन, दूसरा ऑप्शन है जेम्स चैडविक और थर्ड ऑप्शन है न्यूटन, चौथा ऑप्शन है फैराडे। सर आप ऐसा लग रहा है और कहीं देख रहे हैं, प्लीज फोकस ऑन कैमरा। जेम्स चैडविक। ओके सर, थैंक्स। वेलकम सर। ओके, अब आपको रिजल्ट देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल में जाना होगा और वहां से आप रिजल्ट देख पाएंगे जैसे ही क्विज एंड होता है। अगर आपने 5 में से 5 सवालों का सही जवाब दिया होगा तो आपसे कॉल करके या मैसेजेस के माध्यम से आपसे आपका गूगल पे नंबर लिया जाएगा और आपको इनाम प्रोवाइड किया जाएगा। ओके सर, थैंक। ओके, प्लीज़ म्यूट हो जाइए और अपने वीडियो को स्टॉप कर दीजिए। कमलेश जी, इसके बाद हम लेना चाहेंगे। वेरी गुड मॉर्निंग सर। सर कहाँ से हो? MP नरसिंहपुर से सर। ओके सर, वीडियो ओपन कीजिए। ओके, वीडियो बंद करना है जी सर। नहीं नहीं, वीडियो बंद नहीं करना है सर। जी जी सर। आपको वीडियो में बनेगा। सर आपको लिंक कहाँ से मिला है? मनोहर भाई नरसिंहपुर से। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद मनोहर भाई का। जी सर। तो सर आप कोई स्टार्ट करने के लिए रेडी हो? सर मैंने अभी मीटिंग अटेंड किया, क्या है जी तो पूछना था सर जी, कैसा? ओके, तो
सर प्लीज़ वेट, आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए और वीडियो भी बंद कर दीजिए। 1% का आप क्विज देख लीजिए, जिसके बाद में आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। जी। ओके, तो अब हम बुलाना चाहेंगे मिस्टर मनीष बलाबी। मनीष बलाबी जी, क्या आप क्विज खेलने के लिए रेडी हो? जी हाँ, बोलिए। ओके, तो सर अब हम स्टार्ट करते हैं आज का क्विज। सर नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से आपका वीडियो नहीं दिख पा रहा है। ओके ओके सर, फ्रंट कैमरा ऑन कीजिए। सर सुन पा रहे क्वेश्चन? सर आवाज कहाँ से आ रही है? जी सर, तैयार है। ओके सर, आपके लिए पहला क्वेश्चन है, कार की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? सर प्लीज ऑप्शन सर प्लीज ओपन योर फ्रंट कैमरा। सबसे पहला क्वेश्चन है, कार की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? आपके लिए ऑप्शन है, पहला ऑप्शन समतल दर्पण का, और दूसरा ऑप्शन है गोलीय उत्तल का, और तीसरा ऑप्शन है परवलयकार उत्तल का, और चौथा ऑप्शन है समतल उत्तल का। ट्राई कीजिए। ओके सर, आपका पहला क्वेश्चन था, कार की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? आपके लिए पहला ऑप्शन है समतल दर्पण, दूसरा ऑप्शन है गोलीय उत्तल, और तीसरा ऑप्शन है परवलयकार उत्तल, और चौथा ऑप्शन है समतल उत्तल। गोलीय उत्तल। ओके सर, अब आपके लिए हम लेकर चलते हैं। ऑप्शन। ओके, अब आपको लेकर चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। जी। पूरे टुकड़े के पिघल जाने पर गिलास में पानी का तल क्या होगा? पानी से भरे एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। पूरे टुकड़े के पिघल जाने पर पानी के गिलास में पानी का तल क्या होगा? ऑप्शन बढ़ेगा, सेकंड ऑप्शन घटेगा, तीसरा ऑप्शन अपरिवर्तित रहेगा, चौथा ऑप्शन पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। बढ़ेगा। ओके सर, अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन है आपका, 12 धन 2 सर सुन पा रहे हैं? आपके लिए गणित का थर्ड क्वेश्चन है, 12 धन 2 गुणित 3 बराबर क्वेश्चन मार्क। जी, ऑप्शन। पहला ऑप्शन है 42, जी। सेकंड ऑप्शन है 18, जी। थर्ड ऑप्शन है 20, और फोर्थ ऑप्शन है 28 28। वो प्रश्न फिर से रिप्लाई कीजिए ना। 12 धन 2 गुणित 3 बराबर क्या होगा? ओके सर, आपके लिए हम ले चलते हैं हम पांचवा क्वेश्चन की ओर। जी। आपके लिए पांचवा क्वेश्चन है, जी सर। आपको 3 ऑप्शन सेम मिलेंगे और चौथा ऑप्शन जो है अलग मिलेगा। आपको उनमें से विषम ढूंढना है जो तीनों से अलग हो। जी।
पहला ऑप्शन है अमीबा, दूसरा ऑप्शन है प्रोटोजोआ, तीसरा ऑप्शन है जीवाणु और चौथा ऑप्शन है विषाणु। क्वेश्चन क्या था सर? विषम को चुनना है अपने को। हाँ, क्वेश्चन ऑप्शन। पहला ऑप्शन अमीबा, दूसरा ऑप्शन है प्रोटोजोआ, तीसरा ऑप्शन है जीवाणु, चौथा ऑप्शन है विषाणु। विषाणु। ओके सर, थैंक यू सो मच सर, आपने क्विज में भाग लिया। आपने पांचों क्वेश्चन के आंसर दे चुके हैं। इसका जो रिजल्ट होता है उसे देखने के लिए आपको यूट्यूब में जाना होगा और वहाँ सर्च करना होगा स्टडी विद KMS। सर इसके बाद अपने आप का वीडियो को ऑफ कर लीजिए और म्यूट हो जाइए। प्लीज़ रानी मैम अपने आप को म्यूट कर लीजिए। अब इसके बाद स्टार्ट करते हैं IKS जी, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। यस सर। ओके, तो IKS जी आपका पूरा नाम? ओके, तो आप क्विज खेलने के लिए रेडी हो? ओके, तो आपके लिए पहला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है? भारत के किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है? समझ में नहीं आया सर प्लीज वीडियो ओपन कीजिए। सर पहले वीडियो ऑन कीजिए प्लीज। ओके सर, आपके लिए प्रश्न है, किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है? पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा ऑप्शन है पंजाब, तीसरा ऑप्शन राजस्थान और चौथा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। सर प्लीज गिव मी आंसर। सभी को मेरा वॉइस क्लियर जा रहा है? इंद्र कुमार जी, आपको ऑप्शन क्लियर सुनाई दिया था? अब क्लियर है। ओके, भारत के किस राज्य को अन्न भंडार कहा जाता है? पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा ऑप्शन है पंजाब, तीसरा ऑप्शन राजस्थान, चौथा ऑप्शन उत्तर प्रदेश। ये सभी लोग आवाज ना करें कोई। ओके सर, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तापमान के केल्विन पैमाने पर जल का क्वथनांक क्या है? पहला ऑप्शन है 100, दूसरा ऑप्शन है 273, तीसरा ऑप्शन है 373 और चौथा ऑप्शन है 212। सर प्लीज फोकस ऑन कैमरा। फर्स्ट ऑप्शन क्या था? 100। ओके सर, अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। दूध निम्नलिखित का उदाहरण है। आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, उनमें से एक उदाहरण होगा। दूध किसका उदाहरण है? निलंबन का, दूसरा ऑप्शन जेल का, तीसरा ऑप्शन पायस का और चौथा ऑप्शन झाग का। पायस। ओके, अब आपके 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। चौथा क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है?
11 जुलाई, सेकंड ऑप्शन 31 मई, चौथा ऑप्शन 4 अक्टूबर और फोर्थ ऑप्शन 10 दिसंबर। इंद्र कुमार जी। इसमें ऑप्शन रिपीट कीजिए। पहला ऑप्शन 11 जुलाई, दूसरा ऑप्शन 31 मई, तीसरा ऑप्शन 4 अक्टूबर, चौथा ऑप्शन 10 दिसंबर। 11 जुलाई। ओके सर, अब चलते हैं फाइनल क्वेश्चन की ओर। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? पहला ऑप्शन चीन, चाय का पहला ऑप्शन चीन, दूसरा ऑप्शन भारत, तीसरा ऑप्शन ब्राजील, चौथा ऑप्शन इंग्लैंड। भारत। ओके सर, आपने पांचों क्वेश्चन के आंसर दे चुके हैं। धन्यवाद। आपका रिजल्ट जानने के लिए आपको YouTube में वीडियो देखना होगा और अगर आपने 5 में से 5 सवालों का सही जवाब दिया होगा तो आपसे गूगल पे नंबर कमेंट में लिया जाएगा और आपको 101 रुपये की जो इनाम है वो आपको दिया जाएगा। प्लीज़ अपने आप को म्यूट कर लीजिए और वीडियो पुश कर लीजिए। ओके, इसके बाद हम बुलाना चाहेंगे घनश्याम जी। प्लीज़ अपने आप का वीडियो स्टार्ट कर लीजिए। घनश्याम जी, क्या आप क्विज खेलने के लिए रेडी हो? जी सर। ओके। आपके लिए पहला क्वेश्चन मैथ से है घनश्याम जी। प्लीज स्थिरता बनाए रखिए। जी सर। आपके लिए पहला क्वेश्चन मैथ्स का है। 40 ग्राम 1 किलोग्राम की दशमलव भिन्न क्या होगी? सॉरी, एक बार ओके 40 ग्राम, सर ध्यान दीजिए, 40 ग्राम 1 किलोग्राम की दशमलव भिन्न क्या होगी? 40 ग्राम 1 ग्राम की दशमलव भिन्न क्या है? आपके लिए ऑप्शन है। पहला ऑप्शन 0.004, सेकेंड ऑप्शन 0.4, थर्ड ऑप्शन 0.041, फोर्थ ऑप्शन 0.04। 0.004। ओके सर, अब हम आपको ले चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 7वें अक्षर कौन सा है? दाएं से। यस सर। जी सर। ऑप्शन ऑप्शन है GHWS। सर आंसर बताइए। ऑप्शन रिपीट करना सर। पहला ऑप्शन है G, दूसरा ऑप्शन है H, तीसरा ऑप्शन है W, चौथा ऑप्शन है S। यस। ओके सर। सर आपको हम ले चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जी सर। जनसंख्या वृद्धि पर किस प्रकार नियंत्रण किया जा सकता है? सर ऑप्शन, पहला ऑप्शन है आर्थिक स्थिति में सुधार करके, दूसरा ऑप्शन उच्च शिक्षा से, तीसरा ऑप्शन कानूनी व्यवस्था से और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी से। कानूनी व्यवस्था। ओके सर, अब हम आपको ले चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। पहाड़ों पर
दाल गलाने में होने वाली समस्या का कारण है। आपने देखा होगा कि पहाड़ी इलाकों में दाल गलने में काफ़ी समस्याएं आती है, उसका आपको रीज़न बताना है, कारण। पहला ऑप्शन है वायु दाब का बढ़ना, और दूसरा ऑप्शन है वायु दाब का घटना, तीसरा ऑप्शन तापक्रम का घटना, और चौथा ऑप्शन है तापक्रम का बढ़ना। लास्ट ऑप्शन तापक्रम का बढ़ना। ओके सर, अब हम आपको लेकर चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन बाह्य संवेदी अंग की श्रेणी में नहीं आता? ध्यान से सुनिएगा सर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन बाह्य संवेदी अंग की श्रेणी में नहीं आता? पहला ऑप्शन है नेत्र, दूसरा ऑप्शन है कर्ण, तीसरा ऑप्शन है त्वचा, और चौथा ऑप्शन है स्नायु। सर ऑप्शन रिपीट करना। ओके, पहला ऑप्शन है नेत्र, दूसरा ऑप्शन है कर्ण। क्वेश्चन रिपीट करना है। ओके, निम्न में कौन बाह्य संवेदी अंग की श्रेणी में नहीं आता? पहला ऑप्शन नेत्र, दूसरा ऑप्शन कर्ण, तीसरा ऑप्शन त्वचा, और चौथा ऑप्शन है स्नायु। ओके सर, अब हम आपको लेकर चलते हैं फाइनली क्वेश्चन की ओर। जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन होगा। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है? पहला ऑप्शन है NH57, दूसरा ऑप्शन है NH44, तीसरा ऑप्शन है NH98, और फोर्थ ऑप्शन है NH87। सर ऑप्शन रिपीट करना। पहला ऑप्शन है NH57, सेकेंड ऑप्शन है NH44, थर्ड ऑप्शन है NH98, और फोर्थ ऑप्शन है NH87। ओके सर, आपने फाइनली क्वेश्चन बता दिए हैं पांचों। थैंक यू सो मच सर। आपको रिजल्ट देखने के लिए हमारे यूट्यूब में जाना होगा और वहां से आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं। प्लीज़ अपने आप को म्यूट कर लीजिए और वीडियो को बंद कर लीजिए। अब हम बुलाना चाहेंगे उदेश दुर्वे। प्लीज़ अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए और वीडियो ओपन कर लीजिए। उदेश दुर्वे जी, प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। उदेश दुर्वे जी, क्या आप क्विज खेलने के लिए रेडी हो? हाँ रेडी हूँ। ओके सर, आपके लिए पहला क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है कहाँ होता है? आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। प्रकाश का वेग सबसे अधिक कहाँ होता है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन निर्वात में, दूसरा ऑप्शन कांच में, तीसरा ऑप्शन पानी में, चौथा ऑप्शन हीरे में। निर्वात में। ओके सर, आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब सेकंड ऑप्शन की बारी करेंगे। सरोजिनी नायडू किस भारतीय राज्य की राज्यपाल बनी थी? सर फोकस ऑन कैमरा प्लीज, शो योर फेस। सरोजिनी नायडू किस भारतीय राज्य की राज्यपाल बनी थी? पहला ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, चौथा ऑप्शन है एकीकृत आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। ओके सर, अब हम आपको लेकर चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर।
भारत का कौन सा विश्वविद्यालय सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय है? हेलो सर, आपके लिए ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है अन्ना विश्वविद्यालय, दूसरा ऑप्शन है इलाहाबाद विश्वविद्यालय, तीसरा ऑप्शन है उत्कल विश्वविद्यालय और चौथा ऑप्शन है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। उत्कल विश्वविद्यालय। ओके सर, अब हम आपको लेकर चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। रडार की खोज किसने की थी? रडार की खोज किसने की थी? ऑप्शन मैक्स प्लांक ने, दूसरा ऑप्शन हेनरी बेरवेल ने और तीसरा ऑप्शन है रॉबर्ट वॉटसन ने और चौथा ऑप्शन है इनमें से किसी ने नहीं। हेनरी ना। ओके सर, अब हम आपको लेकर चलते हैं फाइनली लास्ट क्वेश्चन पे। जिस प्रकार कैप्टन का संबंध टीम से है, उसी प्रकार डायरेक्टर का संबंध निम्न में से किससे होना चाहिए? पहला ऑप्शन है ग्राहक से, दूसरा ऑप्शन संगठन से, तीसरा ऑप्शन पर्यवेक्षक से और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। ग्राहक से। ओके सर, थैंक यू सो मच सर, आपने क्विज में भाग लिया। आपको क्विज का रिजल्ट देखना है, आपने 5 में से कितने सवालों का सही जवाब और गलत दिया है उनको देखने के लिए आपको YouTube में जाना होगा। वहाँ सर्च करना है स्टडी विद KMS जो बैनर में लिखा हुआ है। वहाँ जाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको भी नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और नेक्स्ट क्विज की भी। और अगर आपने 5 सवाल का सही जवाब दिया है तो कमेंट्स में अपना गूगल पे नंबर दे दीजिए। प्लीज़ आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए। अब इसके बाद हम बुलाना चाहेंगे यामित जी, प्लीज़ अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए और वीडियो कॉन्फ्रेंस में आइए। यामित जी, क्या आप क्विज खेलने के लिए रेडी हो? यामित जी जल्दी कीजिए। राजा चंद्रवंशी जी, क्या आप क्विज खेलने के लिए रेडी हो? यस। सर, आपके लिए पहला क्वेश्चन। सर, आपका वीडियो रुक क्यों गया है? ओके सर, आपके लिए पहला क्वेश्चन। हेलो। हाँ सर बोलिए, आपके लिए पहला क्वेश्चन। हेलो। हाँ सर, आवाज आ रही है मेरी? सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो। सर, आपके लिए पहला क्वेश्चन, चींटी में कौन सा अम्ल होता है? चींटी में कौन सा अम्ल होता है, ये क्वेश्चन ना? यस सर। सर, आपके लिए ऑप्शन है, पहला है ग्लूटारिक अम्ल, दूसरा है सिट्रिक अम्ल, तीसरा ऑप्शन है एसिटिक एसिड या एसिटिक अम्ल बोलते हैं, चौथा ऑप्शन है फॉर्मिक अम्ल। एसिटिक अम्ल ऑप्शन क्या है? बताइए। वो थे सिट्रिक और फॉर्मिक अम्ल। सर जल्दी कीजिए, आपके पास समय कम है। सर, आपकी वॉइस नहीं आई है, प्लीज बोलिए। हेलो, आवाज नहीं आ रही। यस सर, अब आपकी आवाज आ रही है। प्लीज चूज योर ऑप्शन। हाँ हेलो। हाँ सर, ऑप्शन चूज कीजिए। कृष्ण
राजा जी प्लीज आपके लिए जो आंसर है पहला क्वेश्चन उसका आंसर बताइए। चींटी में कौन सा अम्ल होता है? पहला है ग्लूटारिक अम्ल, दूसरा है सिट्रिक अम्ल, तीसरा है एसिटिक अम्ल, चौथा है फार्मिक अम्ल। ऑप्शन फिर से बताइए ना। सर आपके लिए ऑप्शन है पहला है ग्लूटारिक अम्ल, दूसरा है सिट्रिक अम्ल, तीसरा है एसिटिक अम्ल, चौथा है फार्मिक अम्ल। चंद्रवंशी जी आपके लिए पहला क्वेश्चन है चींटी में कौन सा अम्ल होता है? पहला है ग्लूटारिक अम्ल, दूसरा है सिट्रिक अम्ल, तीसरा है एसिटिक अम्ल, चौथा है फार्मिक अम्ल। चींटी में कौन सा अम्ल होता है ना? यस सर। इसका आंसर फोर्थ नंबर फॉर्मेलिक अम्ल। ओके सर, अब हम आपको लेकर चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। यस। सेकंड क्वेश्चन पूछिए। यस सर प्लीज वेट, सेकंड क्वेश्चन आपके लिए। भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कहाँ स्थित है? या भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन मुंबई, दूसरा ऑप्शन चेन्नई, तीसरा ऑप्शन बेंगलोर, चौथा ऑप्शन है तुर्की कोरिन। मुंबई, चेन्नई, ऑप्शन बताइए ना। पहला ऑप्शन मुंबई, दूसरा ऑप्शन चेन्नई, तीसरा ऑप्शन मंगलोर, चौथा ऑप्शन तूतीकोरिन। अच्छा, चेन्नई। ओके सर, अब हम आपको लेकर चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। यस सर। रक्त स्त्राव को रोकने वाला लोह लवण होता है। रक्त स्त्राव को रोकने वाला क्या क्वेश्चन? रक्त लवण होता है, लोह लवण होता है। क्वेश्चन फिर से पूछिए। रक्त स्त्राव को रोकने वाला लोह लवण होता है। रक्त स्त्राव को रोकने वाला लोह लवण होता है। हाँ, चलो आप क्वेश्चन पूछिए। फेरस सल्फेट, दूसरा ऑप्शन है फेरिक क्लोराइड, तीसरा ऑप्शन है फेरिक सल्फेट, चौथा ऑप्शन है फेरिक ऑक्साइड। क्वेश्चन क्या था? रक्त। सर क्वेश्चन रिपीट ना करें, आंसर में फोकस करें। ऑप्शन बताइए। पहला ऑप्शन है फेरस सल्फेट, दूसरा ऑप्शन है फेरिक क्लोराइड, तीसरा ऑप्शन है फेरिक सल्फेट, चौथा ऑप्शन है फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड, फेरिक सल्फेट और क्वेश्चन एक बार रिपीट तो कर दीजिए थोड़ा। रक्त स्त्राव को रोकने वाला लोह लवण होता है। पहला ऑप्शन को रोकना लोह लवण होता है। हाँ, अब क्वेश्चन ऑप्शन। पहला ऑप्शन है फेरस सल्फेट, दूसरा ऑप्शन है फेरिक क्लोराइड, तीसरा ऑप्शन है फेरिक सल्फेट, चौथा ऑप्शन है फेरिक ऑक्साइड। जल्दी कीजिए फेरिक सर। ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड। आपके लिए है चौथा क्वेश्चन। यस। गर्मी के दिनों में हमें पंखे के पास बैठने से आराम महसूस होता है, क्यों? गर्मी के समय में हमें पंखे के पास बैठने से आराम महसूस होता है, क्यों? हाँ। ऑप्शन है आपके लिए पंखा हवा फैलाता है, यस, पंखा हवा फैलाता है। दूसरा ऑप्शन पंखा मुक्त वायु संचालन मुहैया कराता है। मुक्त वायु संचालन मुहैया कराता है, दूसरा ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन है पंखा अधिक उष्मा विकिरण में सहायता करता है। चौथा ऑप्शन सहायता करता है। चौथा पसीने से दूध वाष्पीकरण में पंखा सहायता करता है। पसीने में। चौथा क्या है? पसीने के दूध वाष्पीकरण में पंखा सहायता करता है। पसीने के पंखा सहायता करता है। फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन बताइए फिर से क्या है? पंखा मुक्त वायु प्रदान करता है। यस। दूसरा ऑप्शन पंखा हवा फैलाता है, पंखा अधिक उष्मा विकिरण में सहायता करता है। चौथा ऑप्शन पसीने के दूध वाष्पीकरण में पंखा सहायता करता है।
चौथा क्या है? पसीने के दूत वाष्पीकरण में पंखा सहायता करता है। और थर्ड? सर आप क्वेश्चन रिपीट नहीं करा सकते। नहीं, ऑप्शन बोल रहा हूँ मैं, ऑप्शन। पंखा अधिक ऊष्मा विकिरण में सहायता करता है। थर्ड नंबर का आंसर। ओके सर, अब हम आपको लेकर चलते हैं फाइनली क्वेश्चन की ओर। यस। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का अत्यधिक बड़ा द्वीप समूह है? सबसे बड़ा आपको द्वीप समूह बताना है। निम्नलिखित में से सबसे बड़ा द्वीप या द्वीप पूछ रहा हूँ? द्वीप समूह। अच्छा, भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? पहला लक्षद्वीप, दूसरा मिनिकॉय, तीसरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चौथा मालाबार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ओके सर, थैंक यू सो मच। आपने पांचों क्वेश्चन के आंसर दे चुके हैं। यस। तो स्टार्ट करते हैं। कलीराम बलाबी जी आपसे, आप क्विज देने के लिए रेडी हो? रेडी हूँ साहब, रेडी। आपके लिए पहला क्वेश्चन है, प्रतिरोध को मापने की इकाई है। जी बोलिए आंसर। पहला ऑप्शन है ओम, दूसरा ऑप्शन है वोल्ट, तीसरा ऑप्शन है एम्पियर, चौथा ऑप्शन है कूलम। ए नंबर का। ए नंबर ऑप्शन बोले तो ओम। ए ओके, ए अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। जी जी। बटरफ्लाई शब्द किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन बताइए। ओके। पहला ऑप्शन है कबड्डी, दूसरा ऑप्शन है तैराकी, तीसरा ऑप्शन है मुक्केबाजी, चौथा ऑप्शन है कुश्ती। बी नंबर का। सर ऑप्शन नहीं, आपको आंसर बताना है। पहला ऑप्शन है कबड्डी, दूसरा ऑप्शन है तैराकी, तीसरा ऑप्शन है मुक्केबाजी, चौथा ऑप्शन है कुश्ती। दूसरे नंबर का साहब। तैराकी। ओके, अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। चाणक्य और किस नाम से भी जाने जाते थे? ऑप्शन बताइए। ऑप्शन ए है समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी है अमर सिंह, और ऑप्शन सी है विष्णुगुप्त, और ऑप्शन डी है कुमारगुप्त। विष्णुगुप्त। सी नंबर का साहब। ओके, जी जी। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? जी ऑप्शन बताइए। पहला ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन, और दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड वेलिंगटन, तीसरा ऑप्शन है लॉर्ड किलिंगो, और डी ऑप्शन है लॉर्ड बॉवेल। डी नंबर का साहब। लॉर्ड बॉवेल। जी जी। अब चलते हैं फाइनली 5 क्वेश्चन की ओर। जी। निम्न में से कौन सी धातु नाइट्रिक अम्ल से आबादित रहती है? पहला ऑप्शन है पारा, दूसरा ऑप्शन है सोना, तीसरा ऑप्शन है चांदी, और चौथा ऑप्शन है तांबा।